तो जातिगत गणना पर बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में राज्य सरकार को जातिगत गणना कराने की अनुमति देगा और उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जातिगत गणना कराने को लेकर पूरी तरह प्रतिबद्ध है और जरूरत पड़ी तो सरकार कानून भी बनाएगी। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार किया जाएगा। विजय चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई है, हमें उम्मीद है कि माननीय न्यायालय ने हमें इजाजत वहां से मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जातिगत गणना हो। बिहार सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी हर हाल में इस गणना के कार्य को पूरा कराना चाहते हैं। इसके लिए जो भी इसके कानूनी उपाय हो सकते हैं वो सब सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं। पहले तो उसी कोर्ट से कहा गया कि अब फाइनल जजमेंट दे दीजिए, वो भी आवश्यक कदम होगा, वो सरकार उठाएगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार हर हालत में इस कार्य को पूरा कराना चाहती है। जो भी इसके आवश्यक वैधानिक उपाय होंगे वो किए जाएंगे। तो जातीय गणना पर मंत्री संजय झा ने कहा कि सारा डेटा इकट्ठा कर फिर प्लान किया जाएगा कि क्या करना है। और जब ये तय हो रहा था तब सब पार्टी एक साथ है और इस गणना से सिर्फ डेटा कलेक्शन ही नहीं, आर्थिक सर्वेक्षण की भी जानकारी होती है। जातीय गणना करने के लिए सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। हाउस में सहमति के बाद यहाँ से पूरा डेलीगेशन गया मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री से मिलने के लिए कि देश भर में होना चाहिए। इस सारे बैकग्राउंड में तब जा करके बिहार सरकार ने इस पर काम करना शुरू किया। और जहाँ तक डेटा का जो मैंने बताया कि जो भी कुछ कदम करना होगा इसमें बिहार सरकार करेगी और बेसिकली ये डेटा कलेक्शन का काम है। जो कुछ भी करना होगा सारा इनिशिएटिव अभी तो सुप्रीम कोर्ट गई, अभी तो वेट कीजिए, मैटर सेपरेटिस है, सुप्रीम कोर्ट में है, क्या वहां फैसला आता है। प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने वित्त मंत्री विजय चौधरी की जातीय गणना पर जरूरत पड़ी तो कानून बनाने के बयान पर उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाकर सरकार कानून बनाए। उन्होंने कहा कि भाजपा और जदयू ने ही जातिगत गणना के प्रस्ताव को मंजूर किया था। नीतीश कुमार बताएं कि कौन विरोधी है। तो साफ तौर पर कहता हूं विधानसभा का सत्र बुलाइए नीतीश कुमार जी, क्यों नहीं बुलाते? कानून बनाना चाहिए। और किसने विरोध किया ये तो बताइए। एक पेज के कैबिनेट नोट में नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव को हम लोगों ने सहमति दिया, भाजपा के लोगों ने। इनको बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। नीतीश कुमार जी इसी तरह ईबीसी के आरक्षण के विरोधी थे। सुप्रीम कोर्ट बार बार समझा रहा था और जब सुप्रीम कोर्ट ने बार बार फटकार लगाया हाई कोर्ट ने, तब इनको करना पड़ा। इसलिए नीतीश कुमार जी को कोई नैतिक अधिकार नहीं है इस तरह का बयान देने। तो जातीय गणना को लेकर लगातार सियासत जारी है। एक और जहां पर सरकार ये दिखा रही है कि सरकार बहुत तत्पर है इसको कराने के लिए और जो भी कानूनी अड़चनें आ रही हैं उस कानूनी अड़चनों को दूर करेगी। वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी स्पष्ट तौर पर सरकार पर आरोप लगा रहा है। हमारे साथ हमारे संपादक अशोक मिश्र इस वक्त जुड़ गए न्यूज रूम से, सीधे उनके पास चलेंगे। अशोक जी, जातीय गणना को लेकर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने है, लेकिन साथ ही साथ दोनों ओर से क्रेडिट लेने की भी होड़ सी दिख रही है कि हम, एक और सरकार कह रही कि हम ज्यादा तत्पर हैं और दूसरी ओर विपक्ष ये कह रहा है कि विरोध किसने किया है और हम ज्यादा तत्पर हैं। क्या लग रहा है इस सियासत को देखकर? गन्ना का जो मामला है ये सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के लिए गले की हड्डी बन गया है। यूं कह सकते हैं कि जिस तरह से कोर्ट ने फैसला दिया तो राज्य सरकार बैकफुट पर आई और विपक्ष को एक अवसर मिला था कि वो सरकार को कटघरे में खड़ा करने का। विपक्ष का आरोप है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की थी, जिसके चलते कोर्ट में उसकी भद पिटी है। दूसरी तरफ राज्य सरकार का आरोप है और खास करके महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि लगातार बीजेपी जातीय गणना का विरोध कर रही है और यही वजह है कि बीजेपी के ही लोग अप्रत्यक्ष रूप से न्यायालय की शरण में गए हैं और उन्होंने ही जानबूझ करके इस मामले को लटकाया है। अब देखना यह है कि चूंकि सरकार
सरकार ने ये घोषणा की है, खास करके अगर राज्य के संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी ने जिस तरह से कही है बात, इससे ये साफ जाहिर है कि राज्य सरकार यह मान चुकी है कि न्यायालय से उन्हें न्याय मिलने वाला नहीं है और देर सवेर उन्हें इसके लिए विशेष कदम उठाने होंगे, यानी कि कानून बनाने ही पड़ेंगे। इसलिए राज्य सरकार के मंत्री या राज्य सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। अब अगर विधानसभा के अंदर या विधानमंडल के अंदर जब यह बिल आएगा तो उस परिस्थिति में क्या बीजेपी के लोग इसका समर्थन करेंगे या नहीं करेंगे, इस तरह की बातें अब कहिए राजनीतिक गलियारे में घूम रही है। और विपक्ष का आरोप है, यानी कि महागठबंधन के नेताओं का आरोप है कि बीजेपी जानबूझ करके नहीं चाहती है कि जातीय गणना हो। दूसरी तरफ बीजेपी भी राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहती है और बीजेपी मानती है कि अगर वह जातीय गणना का विरोध करती है तो वैसी परिस्थिति में कहीं न कहीं गलत संदेश जाएगा। इसलिए बीजेपी ने राज्य सरकार को ही बैकफुट पर डालने की तैयारी की है और जिस तरह से बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, इससे साफ जाहिर है कि अगर विधानमंडल में राज्य सरकार कानून लाती है तो निश्चित रूप से बीजेपी भी इसका समर्थन करेगी। हो सकता है कि बीजेपी कुछ संशोधनों की मांग करे, लेकिन बीजेपी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगी कि वो इसका विरोध करे, जातीय गणना का विरोध करे। इसलिए कह सकते हैं कि अभी सियासत का जो है खेल वो अभी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सबकी नजर है। अशोक सुप्रीम जी, कोर्ट का जब फैसला सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार सत्र बुलाकर कानून बनाए और जो जदयू और भाजपा दोनों के इसमें साथ ही इस फैसले पर तो कोई विरोध नहीं कर रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो मैंने पहले ही कहा कि जब भी विधानसभा का सत्र बुलाया जाएगा तो राज्य सरकार जब सदन में कानून लाएगी तो बीजेपी भी इसका समर्थन करेगी, चूंकि बीजेपी समझती है कि इसके विरोध से उसको राजनीतिक हो सकता है। दूसरी बात, महागठबंधन के नेता यह अपनी जनता को या अपने समर्थकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि बीजेपी इसका विरोध कर रही है, बीजेपी के चलते ही हाई कोर्ट ने रोक लगाई है। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि इसका तो अंतिम फैसला तो विधानसभा के अंदर ही होगा जब राज्य सरकार नई कानून लाएगी और उस समय भी देखा जाएगा कि आखिर कौन इसका समर्थन करती है और कौन इसका विरोध करती है। लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि अभी इसमें वक्त है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आएंगे, उसके बाद विधानसभा का विशेष सत्र होगा या एक तरह से कहिए मानसून सत्र में राज्य सरकार इस मुद्दे को ला सकती है, इस कानून को ला सकती है। लेकिन थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा और इसके बीच में इसी तरह बयानबाजी का दौर चलता रहेगा और एक दूसरे पर नेता आरोप लगाते रहेंगे। इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अशोक मिश्रा हमारे संपादक इस वक्त बता रहे थे किस तरीके से इसको लेकर सियासत जारी है और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बहरहाल देखना होगा सरकार इसको लेकर किस तरीके से आगे बढ़ती है और क्या इसको लेकर कानून बनाना चाहता है विधानसभा सत्र।